नमस्कार, भोकल टीवी में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब चुनाव को लेकर महीने भर भी नहीं बचे हैं। लगातार चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष अपनी जो भी कोशिशें हैं वो लगातार जारी रखी हैं। इसी बीच बीजेपी ने अपनी 2 लिस्ट उम्मीदवारों की जारी भी कर दी है। करीब 85 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी जारी कर दी है। लेकिन कांग्रेस अभी भी चुप्पी साधी हुई है। कांग्रेस कब अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, इसको लेकर दर्शकों के मन में एक कौतूहल है। एक कह सकते हैं कि दर्शक जानना चाहते हैं, जनता छत्तीसगढ़ की जानना चाहती है। हर विधानसभा के निवासी जानना चाहते हैं कि हमारे विधानसभा से किसको टिकट मिलेगा। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सरायपाली विधानसभा सीट की दावेदार दुकलीबाई तांडी जी, जो कि वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस छत्तीसगढ़ की। ये दावेदारी सरायपाली विधानसभा सीट से प्रस्तुत की हैं और इनको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस हमारे ऊपर भरोसा जताएगी और हमको टिकट देगी। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस आपके ऊपर भरोसा जताएगी, जनता के बीच जाकर आपने क्या काम किया है और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आपको टिकट देगी। अगर टिकट देती है तो किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगी और अगर आप चुनाव जीतती हैं तो जनता के लिए, आप महिला हैं, खास करके महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण पर आपकी क्या योजना होगी, किस प्रकार से आप महिलाओं के उत्थान में अपने विधानसभा की छोटे बच्चों, गरीबों के उत्थान में किस प्रकार से आप काम करेंगे। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है भोकल टीवी में। मैं धन्यवाद देती हूँ टीवी चैनल को जी कि मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बात दिए। मैं धन्यवाद उनको देती हूँ। मेरे नाम है दुकलीबाई तांडी और मैं बसना का रहने वाली हूँ और सरायपाली क्षेत्र से डाली हूँ। अच्छा, आप दावेदारी सरायपाली विधानसभा सीट से प्रस्तुत की हैं। जी मैम, सबसे पहले तो आप बताइए कि कब से आप राजनीति में आई, कौन सा वो साल था जब आपने राजनीति में कदम रखा। मैं राजनीतिक में सन 90 से जुड़ी हूँ। 90 से मैं पंचायत में काम की हूँ, गांव में हर जगह जा जाके अपने महिलाओं के साथ काम की हूँ। इसके बाद मैं सन 95 में मैं जनपद सदस्य थी। जनपद सदस्य में मैं अच्छी तरीका से मैं 5 साल निभाई। इसके बाद 2001 में मैं जिला पंचायत सदस्य बनी हूँ। उसमें भी मेरे क्षेत्र में मैं काम की, सरायपाली क्षेत्र में, और खुशी से मेरे को चुन के लाए और उनके काम, उनके जितना भी योजना थी, काम थी, मैं उसको, मेरे से जो भी बनी मैं उसको मेरे महिलाओं को, मेरे पंचायतों को मैं बांट के दी। और अभी वर्तमान में मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ और 20 साल तक मैं कांग्रेस की अध्यक्ष थी और सरायपाली क्षेत्र से मैं अभी दावेदार हूँ विधायक टिकट के लिए। मैम, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आपके ऊपर भरोसा जताएगी? जी, कांग्रेस मेरे ऊपर भरोसा जताएगी, मेरे को विश्वास है, क्योंकि मैं वहां से जिला पंचायत सदस्य थी और महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, इसी कारण। अच्छा, जैसे आप महिला हैं और एक परिवार की मुखिया भी हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर आपकी क्या मतलब राय है? महिलाओं को मैं बहुत चाहती हूँ, क्योंकि मैं जमीन से उठी हूँ और महिलाओं की कीमत को मैं जानती हूँ कि महिलाओं क्या कर सकते हैं और उनके लिए क्या काम है। मैं महिलाओं के लिए और मैं उनके लिए हर चीज काम पूरा करूंगी और करती आ रही हूँ। मैं सन 90 से मैं महिलाओं को दुख को लेके और अभी तक करती आ रही हूँ मैं उनकी काम को। अगर मान लीजिए आपको कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है, आप विधानसभा चुनाव लड़ती हैं, चुनाव के बाद अगर आपको चुनाव में सफलता मिलती है, मतलब आप विधायक चुन के जाती हैं, तो अपने क्षेत्र में किस प्रकार से आप विकास करेंगे? मैं जनता की सेवा करूंगी
और जगह जगह जाके मैं उनके बात को आगे बढ़ाऊंगी और रोड भी देखूंगी, बिजली की समस्या को भी मैं देखूंगी और अनेक प्रकार की हमारे महिलाओं या पंचायत के काम को मैं सबको मैं अच्छा निर्भर काम करूंगी। यदि मेरे को टिकट देंगे तो, और मैं जब जीत के आऊंगी तो और अच्छा से उन्हीं के काम में मैं जीवन भर लगे रहूंगी। यही मेरी जनता की सेवा है। मतलब जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आप चुनाव मैदान में आई हैं, जी राजनीति में आई हैं। मैम, आपका जैसा मैं बायोडाटा पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि आपके परिवार में बहुत से लोग शिक्षक हैं। अचानक से मतलब राजनीति में आने का कारण क्या था? मेरे बहुत शौक थी राजनीतिक में आने के लिए कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। मुख्य उद्देश्य यही। मुख्य उद्देश्य वही है कि मेरे जिंदगी भर मैं अपने कांग्रेस की सेवा कर सकूं और जनता की सेवा कर सकूं और मेरे बाल बच्चा, मेरे जो मैं फील्ड में, जो मेरे सरायपाली क्षेत्र की जनता में मैं अपने सेवा और निर्भर कर सकूं करके मैं राजनीतिक में आई हूं। अच्छा, राजनीतिक पारी आपकी करीब 33 साल हो गई है। 1990 से लेकर 2023 चल रहा है। इस बीच इन 33 सालों में कांग्रेस का दामन छोड़ के किसी और भी पार्टी का दामन थामा गया है? जी, आज तक मैं कोई पार्टी भी नहीं बदली, न मैं गई। मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी में मजबूत करके अभी तक मैं उनकी रास्ता देख रही हूँ, क्योंकि वही मेरी कांग्रेस की खून हूं मैं, कांग्रेस की हड्डी हूं मैं और कांग्रेस की मेरी जीवन है। मेरे जो क्या बोलना चाहिए, जो मेरी पीढ़ी से पीढ़ी कांग्रेस में ही जीवन यापन कर रही है और मैं भी मेरे जीते तक मैं कांग्रेस में जीवन यापन करूंगी और अपने निर्भर पूरा मेरे परिवार सहित मैं अपने कांग्रेस की पार्टी को दूंगी मेरे जीवन भर। अच्छा, राजनीति में आने से पहले आप किस ऐसी राजनेता को, राजनेत्री को अपना आदर्श मानी और उनको देख के आप इंस्पायर हुई और आपको लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? वो कौन सा चेहरा? इंदिरा गांधी? जी 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 जी, मैं यानी कि थोड़ा सा ज्यादा छोटे भी नहीं थी, मेरी बच्चा हो गई थी और मैं देखी इंदिरा गांधी को। वो हमारे देश के लिए हमारी महिला एक इतना शक्तिकरण थी, तो उसको मैं देख के कि एक दिन मैं भी ऐसे, मैं इस देश में आके ऐसे बनूंगी करके एक मेरी उसी समय जब देखी मैं इंदिरा गांधी को और वो जो खून से बहा रही थी, आज हमारे लिए वो देश में उनकी जान को लुटा दी करके आज उसी दिन मैं अपने आत्मा को वो ये समझी कि मैं कांग्रेस पार्टी में आके मैं जनता की सेवा करके मेरे दिन भी ऐसी जाए करके मैं वही सोच के मैं कांग्रेस पार्टी में आई हूँ। मतलब तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कणकण समर्पित, जो एक ध्येय वाक्य है, वही ध्येय वाक्य आपका कांग्रेस के प्रति एक समर्पण की भावना है। और सरायपाली विधानसभा सीट से आप दावेदारी प्रस्तुत की हैं। महज कुछ दिनों में ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। अब ये वक्त बताएगा कि उस लिस्ट में आपका नाम आता है या नहीं, और ये जनता तय करेगी टिकट मिलने के बाद। अगर आपको टिकट मिलता है तो ये जनता तय करेगी कि आपको विधायक बनाया जाएगा या फिर क्या होगा, ये जनता के ऊपर है। लेकिन फिलहाल आपने बड़ी बेबाकी के साथ आपने अपने मुद्दे को वोकल टीवी के सामने प्रस्तुत किया और आपने बताया कि क्या कारण है कि हम जनता के बीच आए। हमारा राजनीति में आने का श्रेय या फिर राजनीति में आने का तात्पर्य बस इतना है कि मुझे जनता की सेवा करना है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमको काम करना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है और तमाम मुद्दों पर हमने आपसे बेबाकी के साथ बातचीत की। आपने उन प्रश्नों को बड़े ही सौम्यता के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ उनका जवाब दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही तमाम जन नेता जो कि क्षेत्र के जमीनी हकीकत से जुड़े हुए नेता हैं, जो लगातार जनता के बीच रहते हैं, जनता के सवालों को, जनता के प्रश्नों को सरकार तक
पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम लगातार वोकल टीवी पर दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि निष्पक्षता के साथ ऐसे लोगों को हम प्रमुखता के साथ अपने चैनल पर दिखाएं, जो हकीकत में ज़मीनी रूप से जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को सुनते हैं। एक जननायक की बात, उनकी समस्याओं को निजात के लिए तन मन धन हर तरीके से समर्पित रहते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए वोकल टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन को ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलें। धन्यवाद।